हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम वर्कशीट नंबर 13A करेंगे फॉर द क्लास 3। हिंदी की वर्कशीट है ये फॉर द डेट 19th April 2021। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट्स में मुझे बताएं कि आज आपने नया इसमें क्या सीखा। ओके, सो वील स्टार्ट विद द वर्कशीट नाउ। देखते हैं आपकी वर्कशीट, आज की पहली वर्कशीट यानी कि हिंदी की में क्या आपका लिखा है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। ये आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से है। ठीक है, इससे रिलेटेड वर्कशीट है आपकी। जो आपका पाठ है शेखीबाज मक्खी, आप बच्चों ने पढ़ा होगा। ठीक है, किस तरह जो मक्खी होती है वो शेखीबाजी करती है ना, अपने आप को हर चीज़ को बड़ा चढ़ाकर बात करती है ना। मुझे कमेंट्स में बताएंगे आपको शेखीबाज मक्खी में जब आपने पढ़ी स्टोरी तो उसमें सबसे मज़ेदार क्या बात आपको लगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्कशीट। इधर आप अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम, इधर अपना सेक्शन ABCD, आपका जो भी सेक्शन है। ओके, नमस्ते प्यारे बच्चों, आइए पाठ शेखीबाज मक्खी बोलकर मज़े से पढ़ते हैं और साथ ही यह भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर पाठ में मक्खी ने ऐसा क्या किया कि उसे शेखीबाज कहा गया। शेखीबाज का मतलब बढ़ चढ़कर बात करने वाला होता है। इसी तरह पाठ में आए कुछ और नए शब्दों के अर्थ जानते हैं। बच्चों, आपने शेखीबाज मक्खी पाठ पढ़ा, इसमें सबसे अच्छा पाठ क्या लगा आपको, मतलब इसमें मज़ेदार बात क्या लगी, कोई मज़ेदार इसका किस्सा मुझे कमेंट्स में बताएंगे। और आपका फ्रेंड अगर कोई ऐसा शेखीबाज है मक्खी की तरह तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर उसका नाम बताएंगे। ओके, सो पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। पाठ में आए नए शब्दों के सही अर्थ कोष्ठक में से चुनकर लिखिए। तो आपको कुछ नए शब्द आए हैं आपके पाठ में, है ना, जैसे कि हो गया स्नान, विशालकाय, मंद मंद। ठीक है, तो आपको ये शब्द दिए हुए हैं और आपको इस ब्रैकेट में से कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से चुनकर इनके सामने सही अर्थ इनका लिखना है। तो चलिए पहला देख लेते हैं बच्चों। स्नान, स्नान आपने सुना होगा, नहाना होता है इसका मतलब, नहाना। ठीक है, अगला देख लेते हैं। विशालकाय, विशालकाय मतलब बड़ा शरीर वाला, ये एक है। ये दूसरा है, बड़ा शरीर वाला। फिर अगला है मंद मंद, देखेंगे मंद मंद यानी कि धीरे धीरे। ये है तीसरा, धीरे धीरे। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। नीचे कुछ कीट पतंगों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें पहचानकर इनके नाम लिखिए। तो बच्चों कुछ कीट पतंगों के चित्र दिए गए हैं, उनके आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं। ये एक मच्छर है, ओके, ध्यान से देखेंगे, मच्छर। फिर अगला देख लेते हैं बच्चों। ये है एक मक्खी, हाउस फ्लाई भी इसको कहते हैं, हाउस फ्लाई। ठीक है, अब देखते हैं। और ये हमने इसको मच्छर लिखा था, मच्छर को हम मस्कीटो भी बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला, ये है टिड्डा, टिड्डा माने ग्रास हॉपर।
ओके, अगला ये है मकड़ी। मकड़ी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, कमेंट्स में मुझे बताएंगे ज़रूर। अगली है चींटी। चींटी को हम कहते हैं एंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है, लेकिन मैं आपको इंग्लिश के भी इनके वर्ड्स बता रही हूँ जिससे कि आपको इनके नाम याद रहें। सॉरी बच्चों, प्रश्न दूसरा है ये, सोचिए और झटपट इनके उत्तर लिखिए। पहला, दो कीट पतंगे जो घर में दिखाई देते हैं। कौन से कीट पतंगे आपके घर में दिखाई देते हैं? एक तो होती है मक्खी, मक्खी और मच्छर। है ना? अगला देखते हैं, दो कीट पतंगे जो घर के बाहर दिखाई देते हैं। घर के बाहर जो दिखाई देते हैं, एक आपको टिड्डा दिखता है घर के बाहर। ओके, और कौन सा दिखता है बताएंगे बच्चों? तितली। तितली फूलों पर होती है ना, घर के बाहर दिखाई देती है ना? चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, बूझो तो जाने उस्ताद तुमको माने। बूझो तो जाने उस्ताद तुमको माने। अगर आपने इसका उत्तर दिया तो आप उस्ताद हैं। चलिए देखते हैं, नीचे कीट पतंगों से संबंधित कुछ पहेलियां दी गई हैं, इन्हें भूलकर पढ़िए, वे दी गई खाली जगह में उत्तर लिखिए। ठीक है? सॉरी, आपसे कुछ क्या पूछी गई हैं, पहेलियां पूछी गई हैं। किसके बारे में? कीट पतंगों के बारे में। आपको उनके सही उत्तर देने हैं। बूझो तो जाने उस्ताद तुमको माने। चलिए पहला देख लेते हैं। मैं हूँ चंचल पंखों वाली, लाल हरी पीली काली। कौन सी होती है? कौन सा कीट पतंगा है? चंचल उसके पंख हैं, लाल हरे पीले काले, रंग बिरंगे पंख होते हैं। सही बताया आपने, तितली। अगला, रात में मैं हूँ चमकता, उड़ता हुआ अंधेरे में सुंदर लगता। कौन सा चमकता है? जुगनू। जुगनू। ओके, आप लोग बताएंगे जुगनू को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट्स में बताएंगे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। मिट्टी के अंदर रहकर इसे उपजाऊ बनाऊं, इसलिए किसानों का दोस्त कहलाऊं। इसका उत्तर है केंचुआ। ओके, सो बच्चों, और मुझे दो कीट पतंगों के नाम आप कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है, मक्खी मच्छर बीमारियां फैलाते हैं, इनको पनपने से रोकने के लिए बच्चों के साथ मिलकर निश्चित करें कि घर के आसपास गंदगी ना हो और घर के किसी कोने में या छत पर किसी पुराने बर्तन टायर आदि में पानी जमा ना हो रहा हो। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ एंड आपके लिए एक कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार होना चाहिए आपका। अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं और मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड टेक केयर।